हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल के सरल सरल जवाब। और आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहां से है? ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग, यस द टेक्निकल वन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजेदार एकदम। हाँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग से कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो। चलो देखे जरा। तो बोलता है सीए शुभम द ऑडिटर ऑफ सिग्मा लिमिटेड is performing test of control and test of detail using audit sampling. Now, during this procedure, he observed deviation in the compliance with management's prescribed procedure for sales transaction of small values of a product at one location during test of control. देखो, अगर तुम्हें याद आए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय हमें डिविएशन पता चलता है। डिविएशन द वर्ड इज यूज्ड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी जो गिवन कंट्रोल है। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर दिया था कि छोटी छोटी वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेल्स इसी तरह से करना है, वहां पे कंप्लायंस हुआ नहीं है, मतलब देयर इज अ डिविएशन इन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, फिर बोलते हैं एडिशनली मिसस्टेटमेंट्स वर आइडेंटिफाइड इन द सैंपल रिलेटेड टू दी स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अच्छा, यही जो स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन है जिसमें देयर इज अ डिविएशन इन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसी में जब मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल किया ना तो मिसस्टेटमेंट पता चला। याद रखना, डिविएशन शब्द यूज कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, मिसस्टेटमेंट शब्द यूज कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। करेक्ट। नाउ पूछा भाई, हाउ शुड ही प्रोसीड टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट ऑब्जर्व्ड इन द सैंपल रिजल्ट। इन्होंने बोला आपको जो सैंपलिंग करने से डिविएशन और मिसस्टेटमेंट पता चल रहे हैं, अब आगे क्या करूं? हाउ शुड वी प्रोसीड? मैं कैसे उसका नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट पता करूं? अब तुम्हें याद हो तो सैंपल सिलेक्शन के बाद परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर करके टॉपिक था। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि आपको डिविएशन और मिसस्टेटमेंट पता चलेगा। अगर आपको डिविएशन और मिसस्टेटमेंट पता चलेगा तो उसके बाद का स्टेप होता है आपको नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन मिसस्टेटमेंट पता करना है। सर, नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन मिसस्टेटमेंट में क्या पता करेंगे अपने? देखो जरा, नेचर एंड जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अरे तुम हट जाओ, सुनो ध्यान से। तो नेचर एंड कॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट डिविएशन में हम रीजन ढूंढेंगे कि किन कारण की वजह से ये डिविएशंस आ रहे हैं या ये मिसस्टेटमेंट आ रहे हैं। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों? अगर आपको लगता है कि कोई एक कॉमन फीचर है, यानी कोई एक कॉमन रीजन है जो हर जगह जिसकी वजह से मेरे को ये डिविएशन या मिसस्टेटमेंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सर ये जो डिविएशन है ना, ये उसी ब्रांच के सेल्स ट्रांजेक्शन में हो रहा है। बोलो डिविएशन या मिसस्टेटमेंट। जैसे हमारे क्वेश्चन में तुम देखोगे तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच के जो छोटी छोटी वैल्यू के जो सेल्स ट्रांजैक्शन है ना, उसी में वो डिविएशन हो रहे हैं। सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है उसी में वो डिविएशन या वो मिसस्टेटमेंट हो रहे हैं। तो बोलो हमें क्या पता चला? हमें कॉमन फीचर पता चला, एक कॉमन रीजन पता चला डिविएशन और मिसस्टेटमेंट का। अगर ये पता चलता है ये कॉमन रीजन है तो हम क्या करेंगे? हम अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देंगे। बोलो ऑडिट प्रोसीजर को क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। क्या कवर करेंगे एक्सटेंड करके? वो जो पर्टिकुलर कॉमन फीचर है, रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच है, वो पर्टिकुलर ब्रांच है XYZ ब्रांच जिसमें सबसे ज्यादा ये गड़बड़ दिख रही है। हाँ, तो उस XYZ ब्रांच के जितने छोटे छोटे सेल्स के ट्रांजैक्शन है ना, सारे चेक कर लो। मैं तो बोलता हूँ सारे ही चेक कर लो, तो यू विल एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि शायद जब हम नेचर एंड कॉज ढूंढने जाए तो हमें पता चला कि कोई डिविएशन है या कोई मिसस्टेटमेंट है जो एक एनॉमली है। क्या है? एनॉमली। प्लीज वर्ड को ध्यान में रखना। व्हाट इज एन एनॉमली? Anomaly is basically such kind of deviation and misstatement which is not representative of other deviation or misstatement. मतलब एक ऐसा तरह का deviation misstatement जो बाकी के deviation misstatements को मैच करता नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, अलग ही तरीका का यूनिक तरीके का डिविएशन और मिसस्टेटमेंट है। ऐसा आपको वापस कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है या इतनी यूनिक गड़बड़ हुई है कि ये कभी रिपीट होने ही नहीं वाली है। सो ऑडिटर को ये भी डिटरमाइन करना है कि जब हम नेचर एंड कॉज ढूंढने जा रहे हैं कि कोई एनॉमली या एनॉमली है क्या डिविएशन मिसस्टेटमेंट में। अगर एनॉमली है तो आप पहले प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लो कि सच में एनॉमली है, कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा ये बिलीव करने में कि ये एक एनॉमली है। ठीक है, तो आपको पहले ये सब डिटरमाइन करना है। ये सब आता है नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन और मिसस्टेटमेंट के टॉपिक के अंदर। ठीक है, आओ चलो आंसर देखते हैं। In the given case, while performing test of detail on sample in respect of sales, misstatement have been found by CA Shubham in selected sample pertaining to the sales transaction of small value.
क्या करा है बताओ मेरे को, क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो कैसे लिखा, इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस के साथ शुरुआत कर दी सीधी, कोई सीक्वेंस जैसी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। कभी कभार तुम ये भी कर सकते हो, सीधा फैक्ट ऑफ द केस तुम्हें लगता है कि मेरे को पहले ये समझाना है उसके बाद मैं ये समझाऊं, तो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस के साथ शुरुआत करी, इन्होंने वही बोला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स ऑब्जर्वेंस ऑफ डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल रिस्पेक्टिवली इन द सिलेक्टेड सैंपल। अब देख रहे हो, ऐसे का नाम लिखा, तो एज पर ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग इन एनालाइजिंग द डिविएशन एंड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड द ऑडिटर मे ऑब्जर्व दैट मेनी हैव अ कॉमन फीचर। बोलो, डिविएशन मिसस्टेटमेंट एनालाइज करते समय हमें पता चलेगा बहुत सारों में कॉमन फीचर है, सेम तरह का ट्रांजेक्शन है, जैसे सेल्स का ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर ब्रांच को ही बिलोंग करता है, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन या पीरियड ऑफ टाइम को बिलोंग करता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में auditor may decide to identify all items in the population that possess the common feature and extend audit procedure to those items। जैसे मैंने कहा, कॉमन फीचर जहां है, जैसे पर्टिकुलर ब्रांच के हैं तो ब्रांच के सारे सेल्स को कवर कर लो, ठीक है। इन एडिशन सच डिविएशन और मिसस्टेटमेंट में बी इंटेंशनल, याद रखना, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, इंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात आती है कि therefore auditor shall investigate nature and cause of any deviation misstatement identified, evaluate their possible effect on the purpose of audit procedure and on other areas of audit। ठीक है, तो आप ये इन्वेस्टिगेट करोगे किस रीजन से डिविएशन मिसस्टेटमेंट आया और इसका मेरे आगे आने वाले ऑडिट पे या दूसरी चीजों पे क्या असर आ सकता है, ठीक है। इतना लिखो तो भी चलेगा, बट अगर ये आगे का एडिशनल एनॉमली का पॉइंट लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो in the extremely rare circumstances when the auditor considers a misstatement or deviation discovered in a sample to be an anomaly, anomaly मतलब ऐसा deviation misstatement जो बाद में कभी repeat होने ही नहीं वाला है, दूसरे deviation misstatement से एकदम ही अलग है, तो बोलते हैं अगर anomaly लगती है तो auditor shall obtain high degree of certainty that such misstatement deviation is not representative of the population, ऐसा misstatement deviation बाकी के population को represent करने वाला नहीं है। Now the auditor shall obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence that the misstatement or deviation does not affect the remainder of the population। मतलब क्या, ऑडिटर को हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी कि और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके कि मेरे को जो लग रहा है कि ये एक एनॉमली है, ये सच में एनॉमली है, ये बाकी के पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं करने वाला, ये वन टाइम वाली गलती है बस। तो ये एनॉमली का एक एडिशनल पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। थैंक यू।